की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है। कहते क्या? कहते प्यार। प्यार बांटो। सर अगर आप किसी को अच्छा फील नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो न कराइए ना। हीरो से जीरो बनने में भी टाइम नहीं लगता, टॉपर से जमीन पे आने में टाइम नहीं लगता। अगर रिश्ते खराब हैं, अगर रिश्ते चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो ये अगला टॉपिक आपके लिए। वो टॉपिक क्या है? गुड रिलेशन। अगर आपको रिश्ते बनाने नहीं आते तो आप इस इंडस्ट्री के, आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते। कोई आपने बिजनेस करना है, कोई आपने बड़ा काम करना है, चाहे आपने परिवार चलाना है, आपको रिश्ते बनाने और रिश्ते निभाने आने चाहिए। इस इंडस्ट्री को भी बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप इंडस्ट्री है, सेल्स लाइन है। सेल्स लाइन जो रिलेशन पे चलती है, रिश्तों पे चलती है। अगर आपके रिश्ते सही है ना सारे, तो आप खुश होंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, और बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके रिश्ते सही है, यहाँ तक कि आपके घर में भी उन्नीस हुई हो तो काम में मन नहीं लगता। जैसा उन्हें होता कि नहीं होता करीब। रिश्ते आपको, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप कुछ भी करें, खासतौर पर इस इंडस्ट्री के लिए, अगर आपको रिश्ते बनाने नहीं आते, रिश्ते निभाने नहीं आते, रिश्ते बढ़ाने नहीं आते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और ये भी एक आपकी नाकामयाबी का कारण हो सकता है, और वो हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कौन सी चीजों का ध्यान रखना है रिलेशंस के लिए, इसके आगे चलें तो रिलेशन किससे खराब होते हैं? गुस्सा करने से, माइंड करने से, नाराज होने से। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। सर मेरे को आपकी वो बात बहुत बुरी लगी, कभी अच्छी भी बता दे कम वक्त। सर उस दिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैं नाराज हूं। ओ यार नाराज हो तो बताओ तो ठीक किसी को। सर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, अब मेरे को मैसेज करना भी ना। सर आपने ना मेरा वो काम नहीं करवा के दिया, वो काम। बेचारे सीनियर को याद ही नहीं है वो काम क्या था। सर मैं नाराज हूं, मेरा मैसेज नहीं हुआ। सर मैं नाराज हूं, आपने मेरा नाम स्टेज पे अनाउंस नहीं किया। सर आपने किया, बस अच्छे से नहीं किया। अच्छे से किया लेकिन और अच्छे से आप कर सकते थे। सर आप मेरे बारे में बात कर रहे थे ना उधर साइड पे खड़े हो, मैंने देख लिया था, और मैं नाराज हूं। वो बेचारा सर किसी से बात भी नहीं कर सकता, नाराज। आप खाक काम चलाओगे क्या? नाराजगी से बाहर आओगे तो कुछ चलाओगे? कभी भी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करेंगे तो 90% गुस्से वाले लॉस ही करते हैं, मैंने कभी जीतते नहीं देखे। अब चलो इसी पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। हम भड़क जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। अब पुराने समय में क्या होता था कि गुरु होते थे और वो धर्म चलाते थे, फिर अपने शिष्यों को ट्रेनिंग देकर दूसरी दूसरी जगह पे धर्म का प्रचार करने के लिए भेजते थे। तो गुरु जी ने एक अपने शिष्यों को बुलाया, बोला कि मैं ना धर्म का प्रचार करने के लिए तेरे को दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में भेज रहा हूं, लेकिन कुछ बातें मैं तेरे से पूछना चाहता हूं। टेस्ट भी लेते थे पहले, बाहर जा रहे हैं न्यू एरिया स्टार्ट करने। तो उन्होंने, गुरुजी ने पूछा, तुम बाहर जा रहे हो एक एरिया के अंदर, अगर आप वहां गए और वहां के लोगों ने आपकी बात ही ना सुनी तो आपका क्या रिएक्शन होगा? शिष्य बोले, मैं गुरुजी सोचूंगा, मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरे को कोई खराब बातें थोड़ी बोली हैं,
फिर गुरुजी 2 मिनट चुप कर गए। फिर तीसरे मिनट बोले, अगर तेरे को खराब बातें बोलनी लोगों ने स्टार्ट कर दी तो फिर तेरा क्या रिएक्शन होगा? फिर शिष्य बोला, मैं सोचूंगा कि मेरे को खराब बातें ही बोली हैं, तो गालियां थोड़ी निकाली हैं। तो फिर गुरुजी बोले, चलो अगर तेरे को गालियां भी निकाल दी फिर शिष्य बोला, तो गुरुजी मैं सोचूंगा मेरे को गालियां निकाली हैं, मारा पीटा थोड़ी है। फिर गुरुजी 2 मिनट चुप। फिर तीसरे मिनट बोले, अगर तेरे को गालियों के साथ साथ मारना पीटना भी स्टार्ट कर दिया फिर तेरा क्या रिएक्शन होगा? तो शिष्य बोले, कहते मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को मारा पीटा ही है, जान से थोड़ी मार दिया है मेरे को। फिर गुरुजी उसका चेहरा 2 मिनट देखते रहे और 2-4 मिनट के बाद गुरुजी बोले, अगर तेरे को वो इतना मारी तेरे को जान से ही मार दी तो फिर तेरी क्या थिंकिंग रहेगी? कहते गुरुजी मैं सोचूंगा कि मैं धर्म का प्रचार करता करता शहीद हुआ हूं, मरा नहीं हूं, अमर हुआ हूं। बड़े लोगों के साथ बड़े लोगों के साथ बड़े इंसिडेंट देखते हैं लेकिन उनका रिएक्शन नहीं देखते। एक मैंने वीडियो देखी जहां पे दिल्ली के सीएम के मुंह पे चपेट मार दी थी, उन्होंने जाकर 2 थोड़ी लगाई। जिसने लगाई थी उसका पता नहीं, जिसको लगाई थी आज वो सीएम है। जरिया नहीं चाहती अपरेंडा मैं तो तेरिया लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरिया नहीं चाहती अपरेंडा मैं तो। अपने दिमाग में बसा लीजिए, आपको जॉब में नहीं है, जॉब में भी गुस्सा करने वालों कहते हैं निकलना है ना। आप तो इस बिजनेस में हैं, यहाँ पे सिर्फ रिश्ते ही प्यार के हैं। नेक्स्ट क्या है, हमारे रिश्ते क्या चीज खराब करती है? सेकेंडली, हम ना लोगों से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। डोंट एक्सपेक्ट मोर, गिव मोर। हम ना, उसने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने मेरे को ये नहीं दिया, उसने मेरे को वो नहीं दिया। सर रिश्तों का नाम मांगना नहीं होता, देना होता है। वो ये करेगा तो मैं करूंगा, वो ये करेगा तो मैं करूंगा, वो ये करेगा। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो तू अकेला ही कर लेना, उखाड़ लेना तो उखाड़ना होगा। Try to give more, don't expect more. Try to give more, don't expect more. सबसे ज्यादा दिक्कत होगा, मेरा गला भी खराब है, कई रातों से मैं सोया भी नहीं हूँ। आप सोचते हो ना बोलना आसान है, आसान नहीं है सर। Try to give more. जो एक्सपेक्टेशन होती हैं इस दुनिया के अंदर, याद रखिए, गिवर बनिए, टेकर ना बनिए। सबको यही रह जाएगा, आपका बिहेवियर ही दुनिया याद रखती है। यार अच्छा इंसान तो बनिए। मैं उसने ये नहीं दिया रिश्तेदारी में, वो मेरे को ये देके, उसने मेरे को 500 सेकंड डाला था, मैं 500 एक डालूंगा। अब दुखी कब होते? जब हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर देते हैं। लेट अस सपोज राखी वाला दिन है, बहन ने सोचा है कि भाई 5000 देगा, पहले सोच लिया, और भाई ने दिया 1000, बहन क्या होगी? दुखी आत्मा। अगर बहन ने एक्सपेक्ट कुछ नहीं करा, सोचा कि मैं तो राखी बांधने जा रही हूं, मिला जाए कुछ भी ना, आगे से 5000 मिलेगा तो बहन डांस करती आएगी। यस और नो? जब हमें इच्छाएं नहीं होती ना, तब छोटी सी चीज भी हमें खुश कर देती है। जब हमें बहुत एक्सपेक्टेशन होती है तो बहुत मिलने के बाद भी, सर इतना ना मांगने की या लेने की आदत डाल लो कि लोग आपको भूखा कह के ठुकरा रहे, भूखे। अब महात्मा गांधी जी कुछ शिष्यों की मीटिंग ले रहे हैं। मतलब कुछ लोग बैठे हैं तो एक 1-to-1 चल रहे हैं, और एक आगे से इंसान ने पूछा, महात्मा जी जितनी भी प्रॉब्लम आसपास महात्मा गांधी जी चल रही है बापू जी, तो उनका एक सोल्यूशन क्या है? दुनिया में प्रॉब्लम बड़ी है आसपास,
उनका एक सोल्यूशन क्या है, एकमात्र सोल्यूशन निकालना है तो क्या है? महात्मा गांधी जी ने जो जवाब दिया आप हैरान हो जाएंगे। महात्मा गांधी जी कहते सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। कहते क्या? कहते प्यार, प्यार बांटो। फिर वो इंसान ना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उस बात से ना ज्यादा खुश नहीं हुआ। फिर 2 मिनट के बाद उन्होंने बोला, कहते सर अगर प्यार में दे रहा हूं तो आगे से बंदा फिर भी सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए? अगली बात जो उन्होंने बोली ना, ऐसे नहीं लोग उनको याद करते हैं, उनकी फोटो आज भी नोटों पे लगी है। कहते अगर एक बार प्यार दिया तो फिर रिएक्शन गलत आ रहा है तो डोज बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। और हमारे क्या होता है, हम तो पहले प्यार नहीं देते, आगे से रिएक्शन आता है तो हम डबल डोज ये दे देते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। झगड़ों के अंदर 2 लोग लूज करते हैं, दोनों लड़ने वाले। एक लूज नहीं करते, दोनों लूज करते, दोनों लूजर बनते हैं। बड़े बनना है ना, छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठिए। जवाब देना ना कर्मों से दीजिए। गुस्सा दिखाना है अपनी टीम के प्रति करके दिखाइए। नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान देंगे। ऑलवेज फोकस ऑन गुड क्वालिटी। हम लोगों की ना खराब क्वालिटियां ढूंढते रहते हैं, अपने बॉस की खराब क्वालिटी, अपनी टीम की खराब क्वालिटी, आसपास की अपनी कंपनी की खराब क्वालिटी। हमेशा इसमें ये नहीं है, इसमें ये। तो तेरे को इतने समय से झेल रहे हैं, तूने देखा तेरे में क्या क्या नहीं है? सर हमेशा लोगों के साथ रिलेशन बनाने हैं तो उनकी अच्छाइयों पे फोकस करिए। रिश्ते बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि बंदे की कमियों पे फोकस मत करिए, उसकी अच्छाइयों पे फोकस करिए। उसकी खराब बातों पे फोकस मत करिए, पहले उसकी अच्छी बातों पे फोकस करिए। रिश्ते निभाने के लिए हर बंदे को अच्छा फील कराना जरूरी है। आपके साथ तभी स्टे करेगा। घरवाली को बुरा फील कराओ तो वो निकल जाती है, ये ले तलाक, सन करके भेज देना, पता ही है। जीएफ बोल देती है, आई हैव सो मेनी बीएफ। तो अच्छा फील कराइए, बढ़िया फील करना जरूरी है हर बंदे को। सर अगर आप किसी को अच्छा फील नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो न कराइए ना। ये मैं बैठे उस सीट से लेकर पहली सीट वाले तक बोल रहा हूं, ये ना हो पहली सीट वाले समझे। पता लग गया? ये सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। हम क्या होता है, हम अगली सीट पे या दूसरी सीट पे बैठ के ना पीछे देखते रहते हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है। जब पीछे वाली सीट का सोच रहा है सारे आगे वाले समझ जाए, आगे वाले सोच रहे पीछे वाले समझ जाए, समझ के मुंह कोई भी नहीं जाता। मैंने पहले ही बोला था कि दो लोग इस साथ में बैठे हैं, एक मैं जो समझा रहा हूं, दूसरे आप जो सुन रहे हैं। सर आगे बढ़ना है जी, छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठिए, फोकस करिए लोगों की अच्छाई पे। जब आप अच्छाई पे फील करते हैं ना तो आपको भी अंदर अच्छाइयां फील होती हैं। दूसरों को अच्छाई फील करते करते आपको भी अंदर से अच्छी फीलिंग आती हैं। किसी को खराब फील कराएंगे तो पहले आपके अंदर खराब चीजें एंटर होंगी। अब देखो, हमेशा मेरे को ना वो आधे मिनट की स्टोरी याद आती है। 2 दोस्त थे, दोनों किसी टूर पे गए। एक ने दूसरे दोस्त को बुरा भला बोल दिया, उसने रेत पे लिख दिया। फिर उसने अगले दिन उसको कुछ उसके लिए कुछ अच्छा किया, उसने पत्थर पे ऐसे रगड़ रगड़ के लिख दिया। फिर दूसरे ने पूछा, यार मैंने तेरे को बुरा भला बोला तो तूने रेत पे लिख दिया, और मैंने तेरे साथ अच्छा किया तो तूने पत्थर पे लिख दिया। कहता मैंने तेरी बुरी बात को रेत पे इसलिए लिखा थोड़ी सा हवा आए, पानी आए तो वो मिट जाए। अच्छी बात को पत्थर पे इसलिए लिखा कि सारी जिंदगी याद रहे। तो भी लड़ जावा, बस तू ही मेरा यार, बस तू ही मेरा प्यार, तेरे उत्तम दुनिया में सारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी तेरी यारी तेरी यारी।
ने बुरा कर दिया उसको लिखेंगे पत्थर पे, किसी ने अच्छा कर दिया उसको लिखेंगे रेत पे। अच्छी सारी चीजें लोगों की भूल जाते हैं, बुरी एक चीज के साथ आप भी सालों साल चलते रहते, जली आत्मा बन जाते हैं। चेंज करिएगा सर अपने। आज 6 अक्टूबर है, बड़ा अच्छा दिन है, बदल दीजिए सर अपने आप को। हम बड़े बनने के लिए पैदा हुए हैं, छोटे रहने के लिए नहीं। यहां तक कि एक सीएम के कैंडिडेट के मुंह के ऊपर कालख भी मल दी थी, तब वो कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे, जिसने मली थी वो जाकर उनके नहीं मल के आए, क्योंकि उनकी तो कोई वैल्यू नहीं थी। आज वही वो कह रहे हैं कि तेरे जैसा सीएम कोई नहीं। तो यही चीज होती है, बदल दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रैक्टिस ऑनेस्टी इन योर रिलेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमानदार, बेईमानी से रिलेशन खराब होते हैं, चाहे वो 10 रुपए की हो, चाहे वो 10,000 की, चाहे वो 50,000 की हो। बेईमान इंसान कभी भी अच्छे रिलेशन नहीं बना सकता। लोगों के आप सबसे ज्यादा रिलेशन कब खराब होते हैं? जब लोगों के साथ आप पैसे का हेर फेर करते हैं, चाहे वो आपकी रिश्तेदारी हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आपके नेबर्स हो, चाहे आपकी टीम हो, चाहे आपका सीनियर भी हो। जो लोग ग्रो नहीं करे ना, एक आध पॉइंट उनके अंदर जरूर होगा। कई तो महान होंगे, मैं सारे पॉइंट बोल के भी निकल जाऊंगा, मेरे वाला बोला ही नहीं। मतलब ये तो 5 में थे, लेकिन 6-7 मेरे अंदर वही थे, वाह, सबको पता नहीं लगा। तो कहने का मतलब क्या, पहले ये ठीक कर लो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? ईमानदार अपनी कंपनी को लेकर, अपने सिस्टम को लेकर, अपनी सीनियरिटी को लेकर। ये नहीं है कि लोगों के साथ धोखा करना स्टार्ट कर दिया, किसी की जो है फ्रंट शिफ्ट करनी स्टार्ट कर दी, किसी के लीडर को लेकर। क्या सर आप क्या शो करना चाहते हो? यहां तक जाना चाहते हो कि वहां तक जाना चाहते हो? इस आप डिसाइड करेंगे। मैंने साहिल जी के साथ, सौरभ जी के साथ, अजय जी के साथ धोखा किया होता तो आज मेरे साथ नहीं होते। सोचिए, मैं क्या लाई होता। इनकी पेमेंट के साथ मिस यूज कर दिया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, ये भी नहीं होते। ईमानदार बनेंगे सर। रिश्तों की नींव ईमानदारी पर रखी जाती है। ईमानदार लोग अच्छे रिलेशन बनाते हैं। बी प्रोफेशनल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे मैक्सिमम लोगों के का काम खराब होता है। बी प्रोफेशनल का मतलब कि यार आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं, यहाँ पे कई लोग मूर्खों की तरह उल्टे रिश्ते बनाने स्टार्ट हो जाते। मेरी डाउनलाइन की स्मार्ट लड़की आज से हम दोनों इकट्ठे काम करेंगे, दुनिया गई तेल लेने, तो वो गलत रिलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अब क्या करने आए हैं यहाँ पे? रिश्ते बनाने हैं तो भाई के बनाइए, बहन के बनाइए। मैं क्लैपिंग उन लीडर्स के लिए करना चाहता हूं जिन्होंने राखी सेलिब्रेट की है, तालियां मार दीजिए। 아싸로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어 अपनी टीम की लड़कियों के साथ चक्कर चला के बैठ जाते हैं, बाद में बिल फाड़ते, 4 साल से कुछ नहीं बना। तूने ही कुछ बनने नहीं दिया किसी का। कई लोग, कई डाउनलाइन की भी ऐसी, कई गर्ल्स भी ऐसी होती है जो अपनी डाउनलाइन और जो अपनी टीम और सीनियर्स के साथ चक्कर चला के बैठ जाते हैं। आप चक्कर चलाने आए हो क्या? क्या करने आए हो यहाँ पे? फोकस करिए अपने प्रोफेशन पे। फिर आप खत्म हो जाते हैं, फिर आप कहते मेरा काम नहीं चल रहा। काम चलना जरूरी नहीं है, पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। टाइम उस पर लगता है। रिश्तों के अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। शादी हो जाएगी, घबराओ मत। पहले कामयाबी पे फोकस कर लो, उसके लिए टाइम नहीं मिलेगा बाद में। बी रेडी टू अपोलोजाइज एंड फॉरगिव। माफी मांगिए जितनी जल्दी होता है, माफी दीजिए जितनी जल्दी होता है। मैं इससे कई सालों से नाराज हूं, जिससे नाराज उसको पता भी नहीं।
कई बार हमें दुख होता है, कहते माफी होती है ना, जितनी जल्दी दोगे उतनी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि कई बार रिलेशन में गैप आ जाता है। माफी मांगनी है तो जितनी जल्दी मांगोगे उतनी जल्दी बेनिफिट है। गलती मानना भी सीखे। ये नहीं है कि मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, हो सकता है मैं 10 में से 1 गलती करूं, मैं छोटा हूं, हो सकता है 10 में से 9 करूं। गलती हर इंसान की होती है, माफ कर दीजिए सर, भूल जाइए। किसी के साथ भी अगर आपको किसी से गुस्सा है, अभी मीटिंग में लंच टाइम होगा कुछ समय के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद, अभी तो मेरा मैसेज बाकी है, तो उससे माफी मांगिए, उसको माफ कर दीजिए, गले लग जाइए। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, और लड़का लड़की कोई है तो फिर दूर से आइए सर, ओ लड़की आइए, तो तू ही आ जा। तो ये बंदा है तो इसके साथ ऐसे इधर ही खड़ा है, माफ कर दीजिए। तो इस तरीके से जिंदगी के अंदर रिश्ते सही है ना, तो बिजनेस नहीं भी सही है ना, तो आप टॉप पे पहुंचेंगे। बिजनेस टॉप पे भी है, बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, बिजनेस आज टॉप पे है, रिश्ते सही नहीं है तो जीरो से हीरो बनने में भी टाइम, हीरो से जीरो बनने में भी टाइम नहीं लगता, टॉपर से जमीन पे आने भी टाइम नहीं लगता। अगर रिश्ते खराब हैं, अगर रिश्ते सही हैं, जीरो भी है ना, एक दिन आप हीरो बनेंगे, टॉप पे पहुंचेंगे। ठीक है, रिश्ते संभालिए। रिश्तों की केयर झुककर होती है सर, और हमेशा वही झुकते हैं जिनमें फल होते हैं, वही पेड़ झुकते हैं। जो नहीं झुक रहा है, मैं क्यों माफी मांगू, मेरे को ले चल, तेरे बेहात की मैं मांग लेता हूं। जिसको माफी मांगने में तकलीफ है ना, वो पीछे आए मेरे कमरे में। कमरे में मतलब मैं मांग लूंगा उसके बेहात पे, जा लेकर आ उसको, माफी जिससे मांगनी मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, इसके बेहात पे मेरे को माफ कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आपकी क्रॉस लाइन में कोई गुस्सा है किससे, चाहे आपकी टीम में किसी के साथ है, चाहे आपकी सीनियरिटी में किसी के साथ है, आज लाइट होकर जाइएगा सर। बहुत बड़ा बनना है, हमें छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना है। आपका नाम आए तो रिश्ते बनाने वालों में आए, खराब करने वालों में नहीं। आग लगाने वाले मत बनिए, आग बुझाने वाले बनिए। आग लगाने को दुनिया बहुत है, आग बुझाने वाले बनिए। तो तैयार हैं?